क्लास 9th गणित प्रश्नावली 1.1 के आज हम सभी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है, क्या शून्य एक परिमित संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो। अब हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है, तो आप पहले यहाँ पर बेटा हल लिखो। पहले अपन इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्या शून्य एक परिमित संख्या है? तो आपका आंसर होगा शून्य एक परिमित संख्या है। पहले यहाँ पे लिखो, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या हो चुका? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, है ना? अब प्रश्न खड़ा होता है कि ये परिमेय तो मैंने लिख दिया कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, और आपको मालूम है कि परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में अपन लिख सकते हैं, क्योंकि अंश और हर के रूप में जो लिखी जाती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। अब मैंने यहाँ पे आपको लिखा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो मैंने आंसर दिया हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय है बेटा? क्योंकि अगर हम जीरो के नीचे एक लगा लें तो बेटा ये परिमेय संख्या बन जाती है। ठीक चुका? अब क्या इसे p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? हाँ, तो आप यहाँ लिखोगे इसे तथा इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो अपन कैसे लिखेंगे। जैसे जीरो जीरो है तो जीरो बराबर अपन को p बटा q लिखना है, तो जीरो बटा एक। अब देखो यहाँ पर ये अंश बन गया, यहाँ पर ये हर बन गया। या अगर मान के चलो कि आपके पास जीरो है तो अपन इसके नीचे अगर अपन चार लगा दें तब भी देखो ये बेटा परिमेय संख्या बन गई, क्योंकि ये p और ये q अंश बटा हर के रूप में हो गया तो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो p है, क्योंकि जो परिमेय होती है अपन उसको p बटा q के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो p का मान तो है आपका जीरो और q इज इक्वल टू नॉट जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक है, यहाँ भी चार है, तो ये आपका परिमेय संख्या हुई। ठीक है, अब इसी प्रकार से अपन बहुत सारी संख्याएं अपन लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर चाहें तो अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे जीरो, तो जैसे जीरो बटा दो, ठीक है, जीरो बटा माइनस के तीन, ऊपर अंश के रूप में आपको जीरो लेना है, जैसे जीरो बटा 11 आदि, यानी इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन सेकंड प्रश्न में। सेकंड प्रश्न देखो क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 3 और 4 के बीच में, तो पहले अपन 3 4 को p बटा q के रूप में लिखते हैं। तो पहले यहाँ लिखो, यहाँ पर हल लिखो, और यहाँ पे लिखो आप 3 और 4 को p बटा q के रूप में व्यक्त करते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो कैसे लिखा, 3 बटा एक, अपन ने इसको परिमेय बना ली, और 4 बटा एक, ये देखो आपकी परिमेय संख्या बेटा बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे कि इनको हम गुणा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर को, अंश व हर को 6 प्लस 1 बराबर 7 से गुणा
करने पर। अब इस हमने 7 से गुणा क्यों करा? क्योंकि हमें 3 और 4 के बीच में 6 चाहिए, तो 6 में अपन ने 1 जोड़ दिया, तो कितने हो गए? 7। अब अपन अंश को भी हर को भी अपन 7 से गुणा करेंगे। पहले अपन ये गुणा करते हैं, ठीक है? देखो, तो पहले अपन ने इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं। ये देखो, पहले 3/1 को गुणा करा 7/7 से, तो ये हो गया आपके 21/7, ठीक है? और 4/1 को गुणा करा अपन ने 7/7 से, तो ये हो गया आपके 28/7, है ना? अब देखो, इनके बीच में हम 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। किन किन के बीच में? 21 और 28 के बीच में। तो आपके देखो ये क्या क्या हो जाएगी, तो आप यहाँ पे लिखो 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, ठीक है? देखो, 21 के बाद ये आएगा आपका 22/7, फिर आएगा 23/7, फिर आएगा 24/7, फिर आएगा 25/7, फिर आएगा 26/7। कितनी हो गई बेटा? 5 हो गई, और एक और ले लो 27/7। तो देखो, ये आपकी 6 परिमेय संख्या बन गई। तो इस प्रकार से अपन परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। और अभी अगला प्रश्न और देखते हैं। अब देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में अपने को 5 परिमेय संख्या याद करनी है। तो आप क्या करोगे? 3/5 और 4/5 को अपन 6 से गुणा करते हैं, ऊपर को भी और नीचे को भी, क्योंकि हमें 5 चाहिए, है ना? तो हम उसमें 5 में 1 जोड़ दो, तो अपन क्या क्या लिखेंगे? अपन 3/5 और 4/5 को 6 से गुणा करने पर, ठीक बेटा? अब देखो, 3/5 इंटू 6/6, तो आपके हो जाएगा 18/30, ठीक है? और फिर 4/5 को भी गुणा करेंगे 6/6 से, तो ये हो जाएगा 24/30। अब देखो, नीचे तो हर समान है ना? अब 18 और 24 के बीच में अपन लिख सकते हैं, तो आप क्या क्या लिखोगे? 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। अब देखो, 18 के बाद आओ 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और हो गया आपका 23/30। ये देखो, आपके 5 परिमेय संख्या क्यों चुका। इस प्रकार से अपन प्रश्न करेंगे। चौथा हो, देखो, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ स्पष्ट उत्तर दो। चलिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो, ये बात आपके सत्य है। देखो, आपको मालूम है कि प्राकृत संख्या जो शुरू होती है वो कहाँ शुरू होती है? 1 से। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे सारी ये होती है बेटा प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से, तो 0, 1, 2, 3, 4, तो ये सारी बेटा पूर्ण संख्या हुई। अब देखो, पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या होती है, तो बेटा ये तो हो गई प्राकृत संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या होती है स्टार्ट 1 से, और पूर्ण संख्या होती है
0 से, है कि नहीं? तो इसका मतलब है जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या होती है। क्लियर चुका? ठीक है, नेक्स्ट आओ। दूसरा देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये बेटा ये चीज आपके असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि पूर्ण संख्या में देखो आपको 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक चलता है, लेकिन पूर्णांक बेटा चलते हैं प्लस में भी और पूर्णांक चलते हैं बेटा माइनस में भी। तो प्रत्येक पूर्णांक है पूर्ण संख्या तो संभव ही नहीं है ना, क्योंकि पूर्ण संख्या तो बेटा 0 से और चलती है इस तरफ प्लस में, और पूर्णांक चलते हैं प्लस में भी और माइनस में भी। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं वो चलते हैं बेटा माइनस में और चलते हैं प्लस में, लेकिन पूर्ण संख्या चलती है केवल प्लस में, क्योंकि माइनस में कभी चलती, इसलिए कोई भी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब इसका आखिरी प्रश्न देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, ये भी बेटा आपका असत्य है। अब परिमेय संख्या, अब जैसे मान के चलो कि परिमेय संख्या, जैसे अपन एक एग्जांपल लें, जैसे कि 3/2 ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और अपन ले बेटा जैसे कि माइनस के 5/3 ले लिया। अब देखो ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि ये p/q के रूप में, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि ये बेटा p/q के रूप में। लेकिन यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें तो ये माइनस में है, तो ये बेटा आपका इस तरफ चल रहा है, और पूर्ण संख्या चलती है बेटा प्लस में। तो प्लस में चलती है पूर्ण संख्याएं, और कभी भी ये माइनस में पूर्ण संख्याएं नहीं चलती हैं। तो प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्याएं चलती हैं प्लस में, और परिमेय संख्या है वो बेटा प्लस में भी आती है और कहाँ में आती है, माइनस में। तो इसलिए कोई भी परिमेय मतलब माइनस वाली जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो ये आपका कथन गलत है, कोई भी प्रत्येक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये आज के आपके प्रश्न थे। धन्यवाद।